देखो नहीं करना है ना, तो इसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूज आएंगे। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं कर रहा है, नीचे वाला नहीं कर रहा है, ऊपर वाला ध्यान नहीं देता, बगल वाला नहीं सुनता, बगल वाला नहीं सुनता। कोई नहीं सुनेगा जब तू नहीं सुनेगा। अपने आप पे विश्वास रखो। जब तक अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हम करते क्या है पता है, अंदर से हम ही फटते हैं और हम बाजू वाले को देख टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन पहले तू अपने आप को बोल भाई, तू अपने आप को बोल कि यस सब कुछ ठीक ही है, तू कर सकता है। सो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे। मेरी जो आज की बात चल रही है वो मेरा टॉपिक के रिलेटेड ही चल रही है कि जब तक हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, जैसे 12 साल पहले मैं ये काम कर ही नहीं पाती थी। जैसे हमारा जो इसके पहला का काम था, तो वो इसके अंदर काफी कुछ सीखना पड़ता है, मशीन सीखना पड़ता है, चेकअप सीखना पड़ता है, रिपोर्ट कैसे समझाओ वो सीखना पड़ता है, सामने वाला क्या पूछेगा वो सीखना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हमें देना आना चाहिए। लेकिन परेश सर ने सब कुछ सिखा के मुझे एक ही बार ऐसा बोला कि तुझे सब कुछ आता है, एक बार बैठ जा। तो मैंने विश्वास किया मेरे पे, सर पे, कि वो बोल रहे हैं तो मुझ में कुछ तो होगा ना। तो मैं बैठ गई, अभी मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो बैठी सो बैठी। आज तक मेरा खुद का विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं। बहुत सारे ऐसे हर्डल सबके अंदर आता है, बहुत सारे आए, ब्रेक भी बहुत सबने लगाने की कोशिश भी की, क्या क्या कुछ नहीं किया सबने, लेकिन फिर भी सुनते गए। 2 कान किस लिए दिया है, एक के अंदर डालो, दूसरी ओर से बाहर निकालो। हमें हमारे पे विश्वास है, हम करेंगे। और दुनिया की आबादी बहुत सारी है। और आज का मेरा जो टॉपिक डीएमओ का सीरीज जो चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है। देखो, हम लोग बोलेंगे कि हाँ मेरे मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टेक्ट खत्म हो गए, आसपास वाले खत्म हो गए, ऐसे नहीं, ऐसे बताते बताते खत्म हो गए। हाँ, और जो रिलेटिव थे वो खत्म हो गए, इसको बताए, सबको बता दिया। फिर क्या करते हैं लोग, पुड़िया बना के बैठ जाते हैं, सबको बता दिया मैडम, कोई सुनता ही नहीं। कोई बात नहीं, सोशल मीडिया अभी पहले जैसा नहीं है, वो बहुत काम कर रहे हैं। काफी लोग ऐसे हैं कि हम लोग उनको जानते भी नहीं है, फिर भी वो दीपिका सोनी के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को सोशल मीडिया में ब्रॉडकास्ट बताया, स्टेटस बताया, ग्रुप के अंदर कोई ऐड करे तो क्या करना है, कैसे उन लोगों को मैसेज करना है, क्या क्या भेजना है, सब कुछ बताया। आज मैं बताने जा रही हूँ फेसबुक। यस, फेसबुक बताने जा रहे हूँ। फेसबुक से क्या है पता है? फेसबुक एक ऐसा जरिया है, दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ फेसबुक नहीं चलता है। फेसबुक से हम लोग बहुत एक बोलते हैं ना, नजदीक आ जाते हैं। हमें पता चलता है, हमारी जो बात है उसी को बताने का एक रास्ता मिलता है हमें, कि हम बोलते किस को बताए, क्या करे, किस तरीके से बताए। लेकिन ये जरिया ऐसा है फेसबुक, हमें कहां से कहां तक पहुंचा देता है कि वो लोग आई लिखेंगे कि कौन नहीं चला रहे हैं, फेसबुक यूज कौन नहीं कर रहा है, वो आई लिखिए। हर कोई चलाता है। अच्छा, रफीक शेख नहीं चला रहे, उसका है। हाँ भाई, विजय लक्ष्मी नहीं चला रहे हैं। ओके, नहीं चला रहे, इसका मैंने पूछा अभी। यस, भाविका नहीं चला रहे, आरती सोनी नहीं चला रहे। क्यों नहीं चला रहे आरती सोनी? ये सब अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को चलाना आता नहीं है कि आपको चलाना नहीं है। ज्यादातर यही होता है कि चलाना आता नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो बड़े दिग्गज लोग होते हैं, जैसे उर्मिल सर है, तेजस सर है, परेश सर है, उन लोगों के कांटेक्ट बहुत होते हैं, इसलिए
इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है, फिर भी वो लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट ज्यादा होते हैं। हमें क्या है, कॉन्टेक्ट ढूंढना पड़ता है, कॉन्टेक्ट हमें ढूंढना पड़ता है। यस, चलाना नहीं आता है, कोई बात नहीं। एक दिन मैं ऐसा रखूंगी कि फेसबुक चलाना आज थोड़ा बहुत सिखा ही दूंगी, आपको आईडी बनानी पड़ेगी। आके आपके मोबाइल में मैं आईडी तो नहीं बना सकती। अभी फेसबुक में इतना वो बोलते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं बता रही हूँ कि आज तक जिन्होंने बताया ये ऐसे वेबसाइट पे जाओ, वो वाली वेबसाइट पे जाओ, वहां जाओ, इसके अंदर अपना खुद का आईडी क्रिएट करो, फिर इसके अंदर बिजनेस आईडी क्रिएट करो, फिर इसके अंदर ये करो वो, कुछ नहीं, सिंपल सा फेसबुक आपको यूज करना है। इसके लिए आपके मोबाइल के अंदर फेसबुक पे जाके आपका खुद का आईडी और इसके अंदर आपका सब कुछ लिखना होता है। एक बार आपका आईडी क्रिएट कर लो। आईडी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है पता है? ऐसा नहीं सोचना है कि फेसबुक तो ऐसे ही चलता रहता है, नहीं। फेसबुक बहुत काम की चीज है। हम सही रास्ते में जाके इसका यूज करें तो हमें क्या करना है? सही रास्ते में जाके इसका यूज करना है। ओके, तो आप अलग अलग तरीके से आप अपने लिए सोच सकते हो कि आप किस तरीके से जा सकते हो। ओके, तो अभी तो हमारा प्लान भी ऐसा है कि हमें नए लोग चाहिए, नए लोग चाहिए। कभी किसी ने लिखा था मेरे ग्रुप के अंदर कि मैं चला नए डायमंड को ढूंढने। अब सही रास्ता आया है कि जाओ नया डायमंड ढूंढने। पुराने डायमंड जो है वो तो है ही, लेकिन नए डायमंड और ढूंढो। जितने नए लोग उतना बिजनेस फटाफट चलने वाला है, यूं चलने वाला है। कोई बात नहीं, नल्ला साहू सर आपको नहीं आता है, बाद में सीख। तो सोशल मीडिया एक जरिया है जहां से हमें नए लोग मिलते हैं। तो इसमें फेसबुक बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। इसमें क्या करना है, देखो व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताती हूँ। व्हाट्सएप पे क्या होता है पता है? आपके जो आपको जानते हैं कि हाँ ये दीपिका सोनी है, भरूचारी है, मैग्नेटिक मैट्रेस का काम कर रही है, वो ये कर रही थी, वो कर रही है, ये सब वो लोग जानते हैं। मतलब व्हाट्सएप पे आपके जाने पहचाने लोग आपको, नया नंबर ऐड डाला वो भी, उसको भी हम बोलते हैं कि हाय भैया कैसे हो, मैं दीपिका सोनी, कल मैं आपके घर कार्ड देने के लिए आई थी। मतलब वो लोग भी आपको जानते हैं। तो ऐसा होता है, इसीलिए हमें ये व्हाट्सएप क्या है कि जाने पहचाने लोग आपके अंदर होते हैं। फेसबुक में क्या है पता है? इसके अंदर, फेसबुक के अंदर हमें नए कहाँ से, कई लोगों का तो हमें गांव का नाम तक पता नहीं। वो दुनिया के पूरे यूनिवर्स के कोने में से कहीं से भी वो बंदा आपके करीबी हो जाता है। मतलब हमें एक ऐसा जरिया मिलता है कि हमारी बात हम सबको कह सकते हैं। अभी फेसबुक में करना क्या है पता है आप लोगों को? कि पूरी दुनिया के लोग आपको देखेंगे, तो किस को रिक्वेस्ट भेजने, पहले हमारा फेसबुक हमें एक बार ज्वाइन कर लेना। फेसबुक का आईडी खुल गया तो इसके अंदर कई लोग ऐसे हैं आईडी खोल के बैठ जाते हैं लेकिन एक्टिव नहीं होते। जब भी उसका आईडी खोलो वहां का वहां ही पड़ा रहता है। तो इसके अंदर करना क्या है कि हमें सबको पहले तो हम जैसे हमारा आईडी क्रिएट करेंगे ना, तो क्या होगा, सबकी रिक्वेस्ट भी आएगी हम पे। वहां पर क्या है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, वो हमें देखनी है। कुछ नहीं है इसके अंदर। पहले ये बिजनेस भी करना नहीं आता था, हमें कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया ना। मुझे भी ऐसे बैठ के ऐसे बात करनी नहीं आती थी, लेकिन की तो हो गई ना। करते हैं तो होता है। तो फेसबुक खोलते रहो, देखते रहो, खोलते रहो, देखते रहो, खोलते रहो, देखते रहो। अपने बच्चों से सीखो। बच्चे भी बहुत सारा सिखा देते, जैसे स्नैपचैट अभी मेरा चल रहा है, लेकिन मैं किसी को अंदर ऐड नहीं करती। कोई की रिक्वेस्ट आती है तो भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि इसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन मेरी दोनों बेटियां और मेरे दोनों बच्चे, ऐसे इतने ही लोगों का स्नैपचैट चलता है, तो रोज वो लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं। और मेरा छोटू 5 साल का है ना, वो पुरानी पोस्ट किसने रखी है और उसको किस तरीके से देखा जाए, वो 5 साल का मेरा जीत है,
उसने मुझे सिखाया कि नहीं, इसको इस तरीके से खोलते हैं। तो कहीं से भी हम सीखना है तो हम सीख सकते हैं, नहीं सीखना है तो बहुत सारे बहाने, कोई सिखाता नहीं है, मुझे आता नहीं है, मुझे करना नहीं है, मुझे ये है, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर आता नहीं। एक बार लत लग गई ना, तो फिर आप थोड़ी थोड़ी देर में उसको खोल के देखा करो कि मैंने जो पोस्ट रखी है, किन लोगों ने क्या मैसेज किया है, मेरे मैसेंजर पे क्या मैसेज आया है। सो हमें फिर जैसे वो लोग ऐसे रिक्वेस्ट आती है, हमें देखना है, रिक्वेस्ट भेजनी भी है। वो इसके अंदर आता रहता है कि क्या इन लोगों को आप जानते हो, तो इसमें स्क्रॉल करके आगे 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 जाना है, हमें देखना है। अरे हाँ, इसमें तो उर्मिल सोनी आ गए, हमारे सर है ये, तो इनको भी एक्सेप्ट किया जाए, या तो इनको रिक्वेस्ट भेजी जाए। भाई जैसे ये परेश सर आए तो उनको रिक्वेस्ट भेजी जाए। हाँ हाँ, ये तो है, तो इनको रिक्वेस्ट भेजनी है। शायद हमें इसके अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट का भी कॉलम आता है, इसके अंदर देखना है। वैसे हमें अच्छा जो लगे इसको हमें एक्सेप्ट करना है, बाकी के लोगों को डिलीट कर देना। जैसे कई 15-15 साल के बच्चे भी आते हैं अभी, तो उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना है। और हमारे ई बायोटोरियम पे जो जाने पहचाने लोग हैं, इसको एक्सेप्ट करना है। इनकी रिक्वेस्ट आए या तो रिक्वेस्ट भेजनी भी है, या इनकी रिक्वेस्ट आए तो एक्सेप्ट करनी है। बहुत सारे लोगों को नहीं करनी। मैं क्या करती हूँ पता है कि कई लोगों के अभी 2-4 दिन पहले किसी के अहमदाबाद से, किसी की कोई ऐसे ही भैया है, ई बायोटोरियम में नहीं है, किसी का रिक्वेस्ट मेरे पे आए, वो कोई सोनी ही था, तो उसने देख के मुझे दे दिया। लेकिन मैंने इसके फ्रेंड लिस्ट में देखा, म्यूचुअल फ्रेंड में कौन कौन है, तो उर्मिल सर थे, तेजस भाई थे, ये थे, वो थे, सब थे, तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि वो मेरे साथ ई बायोटोरियम में नहीं आने वाला, क्योंकि पहले से इतने सारे लोग इसके अंदर हैं, तो इनको ये माहिती, हमारी जो डिटेल है उसके पास पहुंच गई होती है। तो इसे देखना चाहिए, देखना चाहिए, देखना चाहिए। हम जो हमें अच्छा लगता है उसको भेजो, जो हमें अच्छा लगता है उसको भेजो। रोज का रोज देखो, रोज का रोज देखो। मेरा ये आईडी फेसबुक का अभी जो चल रहा है वो नया आईडी है, क्योंकि बीच में हैक हो चुका था, तो उस टाइम पे उसमें 4000 प्लस लोग थे। अभी इसमें भी शायद 2000, पता नहीं कितने हो गए, अभी आज मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे, मैं जोड़ती गई, लोगों की रिक्वेस्ट आती गई। लेकिन जो हमें अच्छा लगता है, जो देखने में, उसकी प्रोफाइल देखो, इसका फोटो वगैरह देखो, इसका अकाउंट्स में जाके देखो, हम हमारा प्रोफाइल और वगैरह इसमें रखते हैं ना, तो हमारी मनोवृत्ति, मतलब दिमाग कहाँ काम करता है ना, वो हमें दिखता है। कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसे लोगों का एक्सेप्ट कर। फिर हम ऐसे ही देखो, जैसे ही हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं या इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो सीधा इसके अंदर भी व्हाट्सएप जैसे चलता है, वैसा फेसबुक में मैसेंजर चलता है। जैसे पर्सनल पे जाके हम लोग इसके साथ बातचीत भी कर सकते हैं, मतलब एक रैप वो बना सकते हैं। उसमें तो लाइक किया, वो किया, ये किया, वो सब चलता रहता है, लेकिन इसमें मैसेज आता है, तुरंत मैसेज आएगा, गुड मॉर्निंग। वैसे आपको देखना है कि किसने आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। तो मुझे कोई गुड मॉर्निंग बोलता है ना, तो मैं क्या करती हूँ पता है, तुरंत उसका रिप्लाई तो देती हूँ, लेकिन हमारा जो, हम बने रहे स्वस्थ, हमारा लक्ष्य ये है, हम ब्लड सर्कुलेशन पे काम करते हैं, हमारी जो छोटी छोटी इमेज है, बहुत सारी इमेज है हमारी, वो इमेज को हम लोग वहां पर रखते हैं। फिर नीचे में वेरी गुड मॉर्निंग भैया, भैया क्या बोली, भैया। आपको सर वर कुछ नहीं बोलना है, लेडीज के लिए खास। कोई भी सामने वाला किसी को सर नहीं बनाना। सर पे इसको रखो जो आपका सर संभाल पाए, इसको सर बोलो जो आपका सर संभाल पाए। वो आपकी पड़ी हुई होती है, उसको जैसे तैसे को सर बोलो ही मत। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि सामने वाले में कुछ दम नहीं, फिर भी ना सर, हाँ सर, यस सर, वो करना ही नहीं है। हाँ सर, ना सर करना होता तो जॉब कर लेते। हम बिजनेस करते, बी ऑन योर बॉस, तो हमें भैया ही कहना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। किसी को अंकल भी मत कहो। कहीं लेडीज को आंटी बोलते तो नहीं अच्छा लगता है, उनको भी आंटी मत कहो ना,
तो क्या कहे। तो ऐसा इसके अंदर होता है। हम ऐसे ही बात करेंगे कि भाई भैया, तो जैसे भैया बोलेंगे वैसे वो हमको ऐसे रिप्लाई भी आता है इसके अंदर कि आपने मुझे भाई बोला। हाँ, क्योंकि आप मेरे चाचा मामा काका लगते नहीं हो, हमारी पहचान हुई है। और मैं सीधा बोल देती। वो बोलते हैं कि भाई क्यों फ्रेंड नहीं? मैंने बोला नहीं, फेसबुक पे जो भी होते वो फ्रेंड नहीं होते हैं, फेसबुक पे होते। मैं फेसबुक पे इसीलिए हूँ कि मेरा बिजनेस मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ, और मैं सबकी हेल्थ सुधार रही हूँ, इसके लिए मैं फेसबुक चला रही हूँ। हो गया क्लियर आपका? क्यों फेसबुक चला रहे हैं वो हो गया क्लियर, कि मैं मेरा बिजनेस चलाने के लिए, मैं सबको अच्छी हेल्थ देने के लिए। मेरा बिजनेस कोई ऐसा वैसा नहीं है कि भाई शैम्पू अगर वहां से नहीं लेना है तो बाहर से 2 रुपए का पाउच भी मिलता है, ऐसा मेरा बिजनेस नहीं। मेरा बिजनेस है सबको अच्छी हेल्थ देना, तो हमें यही करना है। फिर दूसरे दिन उनका मैसेज सामने से आता है, गुड मॉर्निंग बहन, दीदी या बहन या बेन, हम गुजराती में बोलते दीपिका बेन। तो ऐसे ही मैसेज आता है, या तो मैम बोले तो भी ठीक है, लेकिन उसको आपको भैया ही बोलना है। सो हमें अपनी इमेज के साथ उसको देना है। फिर ज्यादातर पोस्ट हमें किसकी रखनी है, इसके अंदर रोज का रोज कुछ ना कुछ मैसेंजर 24 आवर्स में, जैसे फेसबुक हमारा व्हाट्सएप का स्टेटस 24 आवर्स में चला जाता है, वैसा ही मैसेंजर जो फेसबुक का मैसेंजर होता है उसका भी तुरंत चला जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना क्या है कि वो 24 घंटे में वो जैसे खत्म होता है ना, वैसे ही हमें रखना। ज्यादातर मैसेंजर पे और ज्यादातर फेसबुक की पोस्ट जो हम लोग रखे, वो क्या रखना है पता है? हमारा रखना है ई-बायोटोरिया। या आप कहीं इवेंट में गए, आपने वहां पे कुछ अच्छे से फोटोज आपके पास है, जैसे अभी अहमदाबाद का मैं ज्यादा रखती हूँ क्योंकि बहुत सारे 700 लोग थे, मैं स्टेज पे थी, तो पीछे से आगे से ऊपर से नीचे से जो भी फोटो हमने ली है वो फोटो ज्यादातर रखती हूँ। यहाँ पर भी हमारा जैसे ओपन प्लान होता है उसकी फोटोज में वहां पर ज्यादातर रखती हूँ। दूसरे ही दिन या तो उसी दिन ये पोस्ट हम रख ही देते। क्यों रख देते हैं? क्योंकि ये पोस्ट देखेंगे तभी तो दुनिया के कोने कोने में ये आवाज आएगी कि यस दीपिका सोनी कुछ ऐसा काम कर रही। जैसे हम कहीं घूमने गए और रील बना दी, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें एक ही काम करना है कि यस हम इसके अंदर ये ई-बायोटोरियम नाम की कंपनी है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे वो वाली पोस्ट मैं रखती हूँ तो मैं रखती हूँ इसके अंदर ऊपर हेडिंग लगाती हूँ कि थैंक्स टू ई-बायोटोरियम, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ये वो वगैरह। नहीं आए तो हिंदी में भी लिख सकते, नहीं आए तो गुजरात में भी लिख सकते। आप जिसको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, ज्यादातर हिंदी में जाने देने का, क्योंकि हिंदी ऐसी चीज है कि गुजराती को भी पढ़ना आता है, इंग्लिश वालों को भी पढ़ना आता है, हिंदी वालों को भी पढ़ना आता है। दुनिया के कोई भी कोने में ये भाषा सबको आती है। ओके, तो हमें ये बात करनी है। तो हमें ज्यादातर इसके अंदर क्या करना है पता है? कि हमारे सागर सर के साथ वाला फोटो, सुनील सर के साथ वाला फोटो, परेश सर के साथ कोई मीटिंग ली है उसका फोटो, उर्मिल सर के साथ कोई मीटिंग ली है ये वाला फोटो, हमारे हाथ में ट्रॉफी है, हमें कहीं पर रिकॉग्नाइज किया गया हो वो फोटो, कोई एक गुलदस्ता दे रहा है हमें वो फोटो, सब हमारी लेडीज के साथ एक फोटो। जैसे मैं हमेशा ये फोटो लेना भूलती ही नहीं। क्यों नहीं भूलती हूँ? क्योंकि वो मुझे सोशल मीडिया पे रखनी होती है। जैसे उर्मिल सर को पता है कि अहमदाबाद में जब हुआ तब मैंने ही सबको बिठा दिया, लीडर्स को, सबको आजू बाजू में अगल बगल खड़े रहे, सबके साथ फोटो लिया। और ये फोटो हम हमारे सोशल मीडिया पे रखेंगे, हम लोग रखेंगे तो इसके अंदर होगा क्या? लोग देखेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ दिखेगा वो बिकेगा, दिखना चाहिए। जैसे हम लोग अमरूद या कुछ भी लेने के लिए, मैंगो या चीकू या पपैया कुछ भी लेने के लिए जाते हैं
वो अच्छे से साफ सफाई कर करके हम उनकी रेकड़ी में रखते हैं। तो अच्छा दिखते हैं ना, वहां पर हम लोग जाते हैं, वहां पर हम लोग जाते हैं। और यही होता है कि दिखेगा वो बिकेगा। तो हम जिस तरीके से दिखेंगे उस तरीके से हमारी पोस्ट को लाइक भी करेंगे। तो किसी को मैट्रेस देता हुआ फोटो, या अभी सागर सर ने उल्का सिंह को दिया, ऐसे वो भूपेंद्र भाई अभी ये यूज कर रहे हैं, मेनका गांधी वाला फोटो, नितिन गडकरी वाला फोटो, वो यूपी के डेप्यूटी सीएम है उसका फोटो, ब्रिजेश पाठक उसका नाम है, वो वेद प्रकाश गुरु कोई हमारा है उसका फोटो, और एक योगा गुरु है उसका फोटो। सबका फोटो आप लोग सबके साथ वाला एक के बदले एक के बदले रखो। पोस्ट भी ऐसी रखो और ऊपर लिखो कि कल हाउसफुल सेमिनार, थैंक्स टू इबादत। लिखते हो तो लिखने से ही काम होगा। हर एक दिन, वो 3-4 दिन 5 दिन रहने दो, रोज देखो। फिर हम लोग जैसे पोस्ट रखेंगे ना, पोस्ट के अंदर हमारे जैसे कई लोग होते हैं, वो लोग हमें लाइक करते हैं। लाइक करके फिर इसके अंदर कमेंट आता है। किसका कमेंट कैसा है वो आपको पक्का देखना है। कमेंट देने वाला, उसकी मनोवृत्ति कहाँ पहुंच गई है हम लोग देख पाते हैं। फिर उसका नाम बुक के अंदर लिख लो कि भाई ये ब्रिजेश भाई है, उन्होंने मुझे ये वाला कमेंट किया था कि मैडम जबरदस्त वर्क, जोरदार, शानदार, हमें याद रखना है। फिर उसके पर्सनल पे जाके वो वाला उसको भेजना है, भाई आपने इतना अच्छा मुझे कमेंट किया, थैंक यू सो मच। वहां पर तो हमें पोस्ट के नीचे तो हमें लिखना ही है। जैसे मेरी पोस्ट आप लोग देखोगे, जैसे बर्थडे की होती है, 250-300 के करीबन कमेंट आती है, लेकिन हमें हर एक कमेंट के नीचे, इसीलिए बोलती हूँ रोज का रोज देखो, रोज का रोज देखो। रोज देखेंगे तो 2-4-5 कमेंट आई होगी, उसको थैंक्स बोलना है। लाइक करके किसने किया है वो देखो। कहीं मेरे हमारे स्कूल में मुझे पढ़ाते थे, कॉलेज के मेरे जो टीचर्स है, प्रोफेसर है, वो लोग भी है, तो उनको इसी प्रकार से, जैसे एक कन्हू पटेल करके है, वो मेरे अकाउंट्स के प्रोफेसर थे कॉलेज के अंदर, तो उनका पोस्ट आता है कि जबरदस्त, मैं बोलती हूँ थैंक यू सो मच सर। फिर कोई आता है, एक पीएसआई भाई है मेरा, प्रवीण भाई ब्रह्मभट्ट करके, उसका मैसेज आता है कि ये वो वगैरह, वो बहुत सारा लिख के देते हैं। एक और भी एक भाई है त्रिवेदी भाई, वो भी ऐसे बहुत सारा लिख के देते। फिर मैं उसके अंदर लिखती हूँ कि थैंक यू सो मच भैया, आपका आशीर्वाद। कोई आपकी फ्रेंड है और वो आपको जबरदस्त ये वो वगैरह, आई प्राउड ऑफ यू, उसको लिखो थैंक यू सो मच डियर। ऐसा सबको ऐसे, खाली कई लोग तो ऐसे कि उन लोगों की पोस्ट देखो जो लोग लाइक करते रहते हैं ना, खाली ब्लू वाली क्लिक जाती है, ऐसा तो हम ही कर देते हैं कि हाँ आपको मैंने लाइक कर दिया, ठीक है आप तो मेरे लिए। जो ऐसे करते हैं उसके लिए देख लेना कि वो ठीक है हमारे, उसको कोई अब हमारी कमेंट्स की वैल्यू नहीं। तो हम इन लोगों को भी देखते हैं ना, तो उनके पोस्ट के अंदर उन लोगों ने तैयार हुए, इवेंट में गए, घर बनवाया, ये किया वो किया, सब कुछ किया, वो मैट्रेस देते हुए सब उसने इतनी मेहनत करके लिखा। सब लोगों ने इतनी मेहनत करके उनकी पोस्ट देखी, मेहनत करके कमेंट की, लेकिन वो लोग क्या करते पता है, खाली ब्लू क्लिक ऐसे करके। तो उन लोगों की कमेंट्स देखना 3-4 या ज्यादा से ज्यादा 5 होगी, इससे आगे नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? वैल्यू चाहिए तो वैल्यू दो। क्या सामने वाला फ्री बैठा है आपकी कमेंट, आपकी लाइक करने के लिए, आपको कमेंट्स करने के लिए? नहीं, वो भी हमारी इज्जत करता है, तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। कि जैसे कोई ने भी हमें कुछ भी कहा, उसको अच्छे से आज के बाद आप लोग थैंक यू सो मच ये कहना। कई लोगों की आदत है, वो तो मैंने रखी ना इसलिए सब लोगों ने लाइक कर दिया और सब लोगों ने कमेंट किया, ऐसे करके खाली उसको ब्लू टिक वाला ही करते। कई लोग हमारे अपने होते हैं, उनको ऐसे दबा के रखो तो रेड हार्ट आता है, ये आता है, वो आता है, उसको रेड हार्ट भी दो ना, कहाँ निकाल के उसको देना है।
वो खुश हो जाएगा, अरे वाह क्या बात है, उसने तो मुझे बहुत प्यार से लाइक किया। कहीं मेरी फ्रेंड है, सूरत वाली फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, वो फ्रेंड है, मतलब ये स्कूल में पढ़ने वाले, कहीं अपने भी होते हैं जो वो हमें लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि वेरी गुड दीदी, ये आपने बहुत अच्छा किया, तो उसको रेड वाला हार्ट दो ना। क्या जाता है, कहाँ सीने में से निकाल के देना है, खाली क्लिक, ब्लू वाला क्लिक किया तो वो वाला क्लिक करो। लेकिन इससे होगा क्या, आपकी इमेज और बढ़ जाएगी, आपकी कीमत और बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। देखो, आपकी वैल्यू, आपकी इमेज, आपकी आबरू, आपकी कीमत सब आपके हाथ में है। सोच लो, सही में आपके हाथ में है। आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इस तरीके से हमें करना है। कई लोग तो हम लोग कमेंट्स करते हैं, फिर उसको देखते तक नहीं, फिर मैं दूसरी बार उसको कमेंट नहीं करती। लेकिन दूसरों का भी जो पोस्ट होता है, हमारी पोस्ट पे जिन्होंने हमें ये मतलब किया है कि यस, ये जो है वो आपने मतलब लाइक किया, कमेंट किया, उन लोगों को जब पोस्ट रखे तो उनकी पोस्ट भी अच्छे से देखो कि आज उसके बेटे की बेटी की या बेटी की बेटे की शादी हो गई, उसकी बेटी की शादी हुई, उसको कांग्रेचुलेशन लिखो, उसकी बेटी कहीं बाहर जा रही है, एयरपोर्ट का फोटो है तो बेस्ट ऑफ जर्नी लिखो। फिर उसको पर्सनल पे जाके बोलो कि भैया बेटी को कहाँ विदा किया आपने, कहाँ ससुराल है उसका, कहाँ पढ़ने के लिए भेजा, उसको पूछो, अच्छा लगा। ये जमाने में किसी को कुछ पूछो, सही में ये जमाने में पूछने वाले बहुत कम हो गए, बात करने वाले बहुत कम हो गए हैं। तो हम उसके साथ बात करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, जिसके साथ बात करते हैं उसको बहुत अच्छा लगता है ना, सही में आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है, अंदर से एक आशीर्वाद आता है, अंदर से हमें ब्लेसिंग मिलती है उसकी। वो चाहे बोले या सर पे हम हाथ घुमाए ना घुमाए, कुछ भी कर ले, लेकिन इसका आशीर्वाद हमें जरूर मिलता है, उसकी ब्लेसिंग हमें जरूर मिलती है। सो हमें इसी तरह सबके अंदर, सबकी पोस्ट पे हमें कमेंट करना है। लेकिन कई लोगों ऐसे होते हैं जो हमारी पोस्ट पे कमेंट नहीं करते हैं, तो फिर आपको भी देख लेना है, एक दो बार उसको करो, वो ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर हमें नहीं। लेकिन जो प्यार से हमें बुलाते हैं उसके साथ प्यार से ही पेश आना है। मैं तो बोलती हूँ कि चाहे कोई भी प्राणी भी क्यों ना हो, उसके साथ भी प्यार से बोलो तो हमारे साथ प्यार से ही पेश करेगा। सो हमें इसी तरह ये काम करना है। हमारा स्टेटस, जो इसके अंदर भी स्टेटस जो हम लोग रखते हैं वो 24 आवर्स में चला जाता है, फिर हमें ढूंढ के हमारा तो रखना ही रखना है, लेकिन साथ में एक हमारा एक इमेज रखनी है। लेकिन वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, ब्लड सर्कुलेशन से ऐसा होता है, हमारी प्रोडक्ट से ऐसा होता है, लेकिन इसके अंदर वो गाने का भी, म्यूजिक का भी ऐसे ऐसे के सिंबल आता है मैसेंजर के अंदर। तो फिर वो हमारी सेहत का लिखा, इसके अंदर कुछ और गाना मत लगा देना, इसके अंदर सेहत ऊपर टाइप करो तो सेहत, बाकी कुछ कंपास वाला ऐसा ऐसा कुछ गाना है, सेहत जरूरी है तो वो लिखो। फिर गरबे घूमते हुए हमारा फोटो है तो इसके अंदर गरबा रखो, बर्थडे का फोटो है तो इसके अंदर गीत वो ही रखो। तो और मैं कभी कभी एक इमेज रखती हूँ और सब साथ में, सब लेडीज होती है उसका रखती हूँ। फिर इसके अच्छे वाले साईं बाबा का भी कभी कभी गीत रख देती हूँ कि तू है तो सब कुछ है, ऐसा वैसा गाना हम लोग रख देते हैं। फिर ऊपर में लिखती हूँ कि आपको भी अगर मेरे ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है तो मुझे कॉल कर। तभी मैं नीचे नंबर नहीं लिखती, और जिसको भी ज्वाइन होना है ना वो लोग मुझे मैसेंजर पे जाके, उसके अंदर व्हाट्सएप जैसा ही होता है, वो उसको उठा के फिर इसके अंदर नीचे कुछ लिखो तो उसके व्हाट्सएप पे चला जाता है, वैसे मैसेंजर में है, वो लेके हम नीचे कुछ लिख देते हैं तो सीधा उसके हमारे पर्सनल पे मैसेज आ जाता है मैसेंजर के अंदर। वो लोग मुझे पूछते हैं कि मैम आप बोलते हो कि हमारे साथ जुड़ना है तो मुझे कॉल करे, लेकिन मैंने नंबर तो दिया नहीं। तो हमें पता चलता है कि कौन इंटरेस्टेड पर्सन है, तो हमें इसके अंदर ये भी काम करना है। फिर रोज सुबह में
मैसेंजर में बहुत सारे गुड मॉर्निंग के इमेज आती है, तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम पे एक इमेज हमारी रख देती हूँ और वो इमेज बहुत सारे मैसेंजर के अंदर चली जाती है, लेकिन वो वाली इमेज हमारे ई बायोटोरियम वालों को मत देना, नहीं तो वो लोग क्या कहेंगे, मैडम मैं तो इसके अंदर हुई ना, मुझे क्यों दिया। लेकिन वो नए लोगों तक हमें पहुंचानी है, तो ये काम हमें करना है। फिर इसके अंदर 2-4 दिन के बाद अभी ये एक पोस्ट रख ली, फिर एक पोस्ट हमें एक हमारा रिजल्ट चाहिए। जैसे हमारे बहुत सारे रिजल्ट है मैट्रेस के, तो वो करना है। कई लोग रखते हैं, बहुत सारा रखते हैं, 5-6 इमेज रख देते हैं, इसके अंदर बीच में एक वीडियो घुसा देते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, उसको देखते ही कुछ कम रखा करो। एक वीडियो रखी अच्छी सी छोटी वाली, तो वो रखने के बाद क्या करना है, ऊपर कैपिटल अक्षरों में, कैपिटल लेटर, इसके अंदर लिखना है कि शुगर में मिला हुआ जबरदस्त रिजल्ट थैंक्स टू ई बायोटोरियम। तो हमें ये काम, तो ये जैसे ही दिखेगा, मैं हमेशा बोलती हूँ दिखेगा वो बिकेगा, और एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही मैम ने बोला है और फेसबुक चला रही हूँ अभी जबरदस्ती से, तो फेसबुक पे एक पोस्ट रख, और जब दीपिका मैम पूछेगी तब बोलूंगी मैडम रखती तो हूँ, किसी ने लाइक भी किया तुझे, कोई नहीं करे। कई लोग तो ऐसे ही अपने ही रखते जाते हैं, अपने ही रखते जाते हैं। ये घर में किया वो रख दिया, वो किया वो रख दिया, हमारे घर में किसी का बर्थडे आया उसका रख दिया, कहीं घूमने गए वो रख दिया, लेकिन ई बायोटोरियम का वो तो सागर सर गए, मैं क्यों रख। ऐसे नहीं रखते। फिर हमें क्या बोलते हैं पता है, मैडम कोई क्लोजिंग आता ही नहीं है, कोई कुछ पूछता ही नहीं। अरे तू दिखेगे तो बिकेगा, दिखना चाहिए ना, तो दिखाओ, दुनिया को दिखाना है तो फेसबुक सबसे बड़ा जरिया है। सो हमें ये काम करना ही करना है। सो इसके अंदर नहीं लिखेंगे तो किसी को कोई फ्री में नहीं है, देखो फ्री में बैठा नहीं है। हम नहीं लिखेंगे ना तो उसको कोई दिखेगा नहीं, वो है कोई, इसको कौन क्लिक करेगा, कौन वीडियो देखेगा आपका। फिर आप बोलोगे किसी ने लाइक भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, अब क्या करें। अपने कुछ लिखा, अपने कुछ जो हाईलाइट होते हैं ना वो कुछ किया। कपड़े भी हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसे वैसे कपड़े पहनते तो नहीं दिखता है, कोई अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं तो सबको अच्छा लगता है। यस मैम आपने अच्छा पहना था, बहुत अच्छा, हर एक टाइम पहनते, लेकिन वो कलर ऐसा होना चाहिए, जैसे बोलते फ्लोरेसेंट कलर, वो तुरंत दिखता है कि यस ये सब कुछ दिखने। सो आपको इसी प्रकार से लिख के देना है। फिर जो लोग लाइक करते हैं ना, खाली लाइक करते हैं ना, उसके पर्सनल पे जाओ, उसको बोलो भैया आपने लाइक तो किया, लेकिन मैंने जो वीडियो दिया है रिजल्ट सही किया है। ऐसे ही किसी कोई आंटी का की चाची मामी का वीडियो नहीं है, आप वो वीडियो जरूर देखना। फिर इसको नीचे लिखना कि आपका नेचर, मुझे वैसे फेस रीडिंग आता है, नहीं आता है तो भी बोल दो फेस रीडिंग आता है, आप सबका भला चाहने वाले बंदे। कोई आपको ऐसा थोड़ी बोलेगा कि नहीं मैं तो सबका बुरा ही चाहता हूँ, सब बोलेंगे कि हाँ वो आपने कैसे जान लिया, तो आप बन गए फेस रीडर। ऐसे इसको सीखने की जरूरत है ही नहीं, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ये सब सीखो, ओन डेवलपमेंट करो, किसी का डेवलपमेंट करने के लिए मत जाओ, खुद का करोगे तो ही आगे। मैं बोली ना कॉन्फिडेंस रखना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कि ये आज मैंने ये वाली पोस्ट रखी, पता नहीं कौन क्या करेगा। ऐसी वैसी किसी ने पोस्ट रखती तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। बीच में हमारे लीडर के साथ लोगों ने रखी थी तो किसी ने और कोई दूसरी कंपनी में चला गया होगा तो वो कर दी, हम देखते तो उसको तुरंत कॉल करके बता दो कि आप आपके अकाउंट के अंदर जाओ और वो वाली जो कमेंट किया वो उसको डिलीट मार। मतलब इस तरीके से भी सबका भला करो, हम करेंगे तो होगा। देखो ऊपर वाला है ना, एक बात पक्का याद रखना कि हमने किसी के साथ बुरा किया तो 100 नहीं 110%, मैं तो बोलती हूँ 200% हमारा बुरा होता है। हम सोचे ही क्यों, सबका भला हो ऐसा ही क्यों ना सोचे। खाली बोलना नहीं है, सबका करो कल्याण अंदर से भी करना है। सो हमें भगवान देता नहीं है, वो लौटाता है। आज हमने किसी की बुरी बात सुन ली,
आज हमने किसी का बुरा सोच लिया, आज हमने किसी का बुरा सर को बोल दिया, सर ने किसी के साथ ऐसा बोल दिया, इसके जरिए हमें खुश नहीं होने वाला है, खुश नहीं होना है, इसके जरिए हमारा ही बुरा होने वाला है। ये क्या है? गेंद है। गेंद को हम जैसे ऐसे ऐसे डालोगे तो इस तरीके से सामने आएगी, जोर से डालो तो जोर से आएगी। तो हमें एक ही काम करना है, सबका भला सोचना। जो हमारा बुरा सोचते हैं उसको भगवान को बोलो कि उसको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो अपना नसीब, वो अपना खाता भर रहे हैं। बैंक में जितना हम जमा करेंगे इतना ही जमा होगा और इतना ही ब्याज मिलेगा। 10 रुपया जमा किया तो 10 रुपए का मिलेगा, 10 लाख किया तो 10 लाख का मिलेगा। तो हमें इसी प्रकार काम करना है। ओके, तो हमें इंटरेस्ट लेके फेसबुक रोज का एक्सरसाइज है। ये फ्री में बैठने वाली बात नहीं कि जो फेसबुक चला रहे वो सब, हर कोई फ्री नहीं होता है, हर कोई फ्री नहीं होता है। इसके अंदर हमें शांति से देखना है, सबकी पोस्ट को लाइक करना है, मैसेंजर पे सबका देखना है। इसके अंदर से भी कोई ना कोई इमेज आपके काम की मिल जाएगी। कोई अभी एक किसी ने पोस्ट रखी थी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और उसका क्रॉप करके मैंने रख दिया। तो हमारे इस तरीके से भी काम होता है। हमारा काम है डुप्लीकेशन करना। सो हमें मंकी टू मंकी बनना है। मंकी ने टोपी गिरा दी तो हमें भी गिरा, तो वो ही काम हमें करना है। कमेंट्स अच्छे से करना, बर्थडे वाली देखना, ये वाली देखना, देख के ही कई लोग हमारे भी कमेंट्स में मतलब हमारी पोस्ट देखते हैं ना, इसके अंदर 24 लोगों ने मतलब आपका व्यूज मतलब देखे हैं, व्यूअर्स इतने हैं आपके, तो इसको देखो, किसने हार्ट दिया है, किसने थंब दिया है, किसी ने कुछ नहीं किया है। देखते हुए भी कुछ नहीं करते तो समझ लेना कि वो लोग आपका भला सोचने वाले नहीं है। जो भी आपका भला सोचने वाले वो आपको हार्ट दे ऐसे करेंगे, कुछ ना कुछ और बहुत ज्यादा सोचने वाले वो आपके अंदर कमेंट करेंगे। सो हमें ये काम करना ही करना है। और नहीं आता है तो आपके अगल बगल आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, इनसे सीखो, बच्चे के बच्चे हैं इनसे सीखो, कोई घर में किसी न किसी को आता है उससे सीखो। तो हमें ये काम बहुत आसानी से कर। और देखो, हम बोलते हैं टाइम ही नहीं, मैं बोलती रहती हूँ टाइम ही नहीं, लेकिन शादी में जाना होता है तो हम लोग 2-4 घंटे निकल जाते हैं ना। 24 घंटे में से ही 2-4 घंटे निकाले ना हमने। जैसे हमारे जयदेव भाई, वैसे हम लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन जयदेव भाई आज पूजा पाठ में बैठे हैं, वो टाइम निकला ना। टाइम है, टाइम को निकालना पड़ता है। काम है, काम को करना पड़ता है। लोग है, लोगों को ढूंढना पड़ता है। पॉजिटिव लोग भी है, नेगेटिव लोग भी है, लेकिन हम इसके अंदर लेबल लगा के नहीं जाते हैं उसका कि ये पॉजिटिव मिलेगा, ये मिलेगा। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। हमारा बिजनेस ऐसा है, जिसके नसीब में होगा वो ये बिजनेस में आएगा, नहीं होगा वो नहीं आएगा। सही में अभी भी उन लोगों की राहु की दशा और शनि की महादशा चल रही है, इसीलिए वो लोग ये बिजनेस में नहीं आते। आया हुआ भी निकल जाएगा। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ, हम लोग गेहूं लाते हैं, छल्ला मारते हैं बड़ा सा, तो अभी ये सागर से छल्ला ही मार रहे, गांव के लोग निकल जाएंगे, अच्छे लोग हमारे पास रहेंगे। सो हमें क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी पीपल की जरूरत है। ऐसा मत सोचना कि हम निकल गए तो उनमें सर क्या होगा। देखो, मैं एक बात बता देती हूँ, जो भी लीडर है, उमेश सर है, तेजस सर है, आचार्य भाई है, परेश सर है, सभी लीडर्स लोग है ना, वो लोग नए लोग भी ला सकते, पुराने को सब भी कर सकते, नए लोग को ला भी सकते हैं। सो आपका बिजनेस है, आपको करना है, अच्छे से करना है, मन लगा के करना है। अगर आप करना चाहे तो खुद पर करो विश्वास, दूसरे पे मत करो, खुद पर करो। पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तब जाके आपका काम होने वाला है। सो फेसबुक का आज का मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। अगला फिर मैंने बहुत सारा लिख के लिखा है और बाकी का भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगले गुरुवार को कंटिन्यू करूंगी। लेकिन आज के लिए थैंक यू सो मच। ओम साई राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम।